हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जैकोबी मेथड का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन बाय जैकोबी मेथड। 8x माइनस 3y प्लस 2z इक्वल्स टू 20, 6x प्लस 3y प्लस 12z इक्वल टू 35, 4x प्लस 11y माइनस z इक्वल टू 33। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम। सॉल्व मीन्स एक्स वाई जेड निकालना है, लेकिन जैकोबी मेथड की हेल्प से। द कोफिशिएंट मैट्रिक्स ऑफ द गिवन सिस्टम इज नॉट डायगनली डोमिनेंट। ये डायगनली डोमिनेंट नहीं है, पहले हम इसको डायगनली डोमिनेंट बनाएंगे। देखो कैसे। इसमें डायगनल एलिमेंट में ये जो 8 है इन दोनों से बड़ा होना चाहिए है। इसमें डायगनली सेकंड एलिमेंट ये इन दोनों से बड़ा होना चाहिए, नहीं है। इसमें सेकंड एलिमेंट इन दोनों से बड़ा है, इसको हम सेकंड इक्वेशन मान लेंगे, रीअरेंज कर देंगे इन दोनों की पोजीशन। और इसमें थर्ड एलिमेंट डायगनली में ये आएगा, ये इन दोनों से बड़ा है, इसको हम थर्ड इक्वेशन सपोज कर लेंगे। तो उसके बाद हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होता है, हमने यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है। ये दोनों उधर चले जाएंगे, साइन चेंज हो जाएंगे। 8x है, 8 इधर आके नीचे डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद इसी तरह से हम सिमिलरली y की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ से y की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये दोनों उधर चले जाएंगे, इनके साइन चेंज हो जाएंगे और 11 साथ में नीचे आके इधर डिवाइड हो जाएगा। फिर यहाँ से ये दोनों उधर चले जाएंगे, साइन चेंज हो जाएंगे और 12 नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। इसको हम सेकंड सेट ऑफ इक्वेशन मान लेंगे। ये फर्स्ट सेट था, ये सेकंड सेट है। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम जैकोबी मेथड में ऑलवेज x0 y0 z0 ये हम एज्यूम करके चलेंगे। ये सारी वैल्यूज़ हम यहाँ पे पुट करेंगे और न्यू सेट ऑफ x y z निकालेंगे। यहाँ y को z को 0 रखेंगे तो हम यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे 2.5। यहाँ पे हम x को 0 z को 0 रखेंगे और y की वैल्यू हम 3 फाइंड आउट कर लेंगे। फिर हम इसके अंदर x को और y को 0 रखेंगे और फिर हम z की वैल्यू सिंप्लीफाई कर लेंगे। इस तरह से हमारे पास एक्स वाई जेड इनमें टर्न बाय टर्न 0 रख के न्यू सेट ऑफ एक्स वाई जेड आ गया। अब हम क्या करेंगे, जो हमने प्रीवियसली एक्स वाई जेड की वैल्यूज़ निकाली हैं वो हम इसके अंदर पुट करेंगे। जो हमने स्टेप 1 में वाई जेड निकाला है वो हम यहाँ रख देंगे और न्यू एक्स निकाल लेंगे। जो फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन में एक्स जेड निकाला है वो यहाँ रख देंगे और वाई निकाल लेंगे। जो फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन में एक्स वाई निकाला है वो यहाँ रख देंगे और सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन के लिए ये सेट हमारे पास आ गया। थर्ड अप्रॉक्सीमेशन के लिए हम क्या करेंगे, ये जो ऊपर हमने वाई जेड की वैल्यू सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन में निकाली इसमें पुट करेंगे और एक्स निकाल लेंगे। वाई के लिए हम क्या करेंगे, जो एक्स जेड ऊपर फाइंड आउट किए हैं यहाँ पुट करेंगे और सिंप्लीफाई करके वाई निकाल लेंगे। फिर यहाँ पे जो एक्स वाई हमने ये ऊपर फाइंड आउट किए हैं इसमें पुट करेंगे और हम जेड निकाल लेंगे। ठीक है। प्रोसीडिंग इन दिस वे आफ्टर 12th approximation we find that two successive approximation are same up to 4 decimal places। और इस मतलब डेसिमल के बाद अगर उसने 4 प्लेसेस तक कहा है तो फिर 4 प्लेसेस जब तक सेम ना आ जाए तब तक हम इसको करते जाएंगे और हम इस तरह से एक्स वाई जेड का आंसर अप्रॉक्सीमेट निकाल लेंगे। अब हम गॉस सीडल मेथड का एक एग्जाम्पल, इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल देखेंगे। यूज गॉस सीडल इटरेटिव मेथड टू सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन 9x प्लस 4y प्लस जेड इक्वल टू -17, x माइनस 2y माइनस 6z इक्वल टू 14, x प्लस 6y इक्वल्स टू 4। और उसने बोला कि आपको 4 इटरेशंस तक ही सॉल्व करना है, उसके बाद आपने इसको सॉल्व नहीं करना। तो द गिवन सिस्टम इज नॉट डायगनली डोमिनेंट, ये भी डायगनली डोमिनेंट नहीं है। हम इनको रीअरेंज करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन में जो 9 है इन दोनों से बड़ा होना चाहिए। सेकेंड इक्वेशन में जो y है वो x और z के कोफिशिएंट से बड़ा होना चाहिए, इसमें नहीं था तो इस थर्ड वाली को हम सेकंड पे ले आए। और इसमें z का कोफिशिएंट इन दोनों से बड़ा है, इसको हमने थर्ड इक्वेशन सपोज कर लिया। अब हम जैसे जैकोबी में किया था सिमिलरली वैसे ही हम इन तीनों में से एक्स वाई जेड फाइंड कर लेंगे। एक्स के लिए इन दोनों को उधर ले जाओ, फिर 9 को डिवाइड कर दो। वाई के लिए इसको उधर ले जाओ, साइन चेंज हो जाएगा और फिर 6 नीचे डिवाइड हो जाएगा।
z के लिए ये दोनों उधर चले जाएंगे और 6 नीचे डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन में हम y को 0 और z को 0 लेंगे। इसमें मैंने y और z 0 लेना और x निकाल लेने। ये उसका थोड़ा सा एडवांस्ड वर्जन है, वहाँ हमने x y z तीनों 0 लिए थे, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो वैल्यू फाइंड होती जाएगी वो हम साथ साथ यूज़ करते जाएंगे। यहाँ मैंने x की वैल्यू निकाल ली है। इसके अंदर अब मैंने ये x पुट करना है क्योंकि x की वैल्यू मैं फाइंड आउट कर चुकी हूँ और y की वैल्यू निकल आएगी। अब z के लिए मैं y फाइंड आउट कर चुकी हूँ ऊपर, तो मैं y की वही वैल्यू यहाँ पुट करूँगी और z निकाल लूँगी। अब सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन के लिए मैंने क्या करना है, पहले मैंने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। उसके लिए मैंने जो y और z फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन में निकाला है वो पुट करना है और सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन निकल आएगी x की जो सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन निकल चुकी है वही मैंने y में पुट करनी है और y की सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन निकाल लेनी है। y की सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन की वैल्यू इसमें पुट करनी है और z की सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन निकाल लेनी है। सिमिलरली हम जो जो वैल्यू निकलती जाएगी वो हम पुट करते जाएंगे। इस तरह से मेरे पास थर्ड अप्रॉक्सीमेशंस निकल जाएंगी और फिर इसी तरह से हम फोर्थ अप्रॉक्सीमेशन जो जो वैल्यू निकलती जाएगी हम साथ साथ उसको यूज़ करते जाएंगे और हम 4 अप्रॉक्सीमेशन तक उसने कहा है तो हम 4 अप्रॉक्सीमेशन तक अप्रॉक्सीमेट कर देंगे। जैसे -1.999 है, इसको हम -2 लिख सकते हैं। 0.999 इसको हम 1 ले सकते हैं। -2.999 इसको हम -3 ले सकते हैं। तो हैंस आफ्टर 4 इटरेशन वी ऑब्टेन x इक्वल्स टू -2, y इक्वल्स टू 1, z इक्वल्स टू -3। दोनों मेथड में यही है कि वहाँ जो स्टेप 1 के आंसर फाइंड आउट होते थे x y z के, वो हम वही वैल्यूज़ स्टेप 2 के लिए तीनों को यूज़ करते थे। बट यहाँ पे ये है कि हम जो भी वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, जैसे हमने यहाँ पे x4 पहले निकाला, y4 में यही पुट कर दिया होएगा, यही पुट करके सिंप्लीफाई किया। यहाँ y4 के लिए 1 निकला तो यही 1 z4 में हमने पुट करके z4 निकाला है। ये थोड़ा सा उसका एडवांस्ड वर्जन है। जैकोबी में तीनों एक्स वाई जेड पूरे अप्रॉक्सीमेशन के लिए सेम रहते हैं। एक सेट के लिए हम वही बार बार वैल्यू यूज़ करते हैं, जो निकलती जा रही है उसको हम साथ साथ में साइमल्टेनियसली यूज़ नहीं करते हैं। बट सीडल में क्या करते हैं, जो वैल्यू हम फाइंड आउट करते जा रहे हैं वो हम साथ साथ उसके अंदर पुट करते हैं, और ताकि हमारा अप्रॉक्सीमेशन कम हो पाए और हम जल्दी फास्टली आंसर के पास पहुंच पाए। जैकोबी मेथड में हमें 12 इटरेशंस तक जाना पड़ा था और सीडल में हमारे पास कम इटरेशंस में हम आंसर के नियर अबाउट जल्दी पहुंच सकते हैं। तो ये मेथड उससे थोड़ा सा एडवांस्ड है, थोड़ा सा उससे बेटर है।